जय भीम, जय संविधान, जय भारत साथियों। और आज के इस ऑनलाइन पर चर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो ये है कि लोकतंत्र की सुरक्षा एवं सामाजिक संगठनों का दायित्व। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट जे एस कश्यप जी, और राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हरिचंद मंडल जी बिहार से, और यूनाइटेड फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय तिलक सिंह निषाद जी, और अल्टीमेट ट्रूथ फाउंडेशन रिसर्च फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर, एक तरह से जो है उसके संस्थापक जो है आदरणीय विनोद कुमार जी हैं। और आज का जो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। लोकतंत्र एक तरह से इस देश में बहुत बड़े खतरे में है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग बाग देखते रह जा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे। इसलिए सामाजिक संगठनों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगाई जाती है, या तो उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सामने आती है कि किस तरह से इस लोकतंत्र को बचाया जाए। आप जहां भी देखेंगे आज जो है, जो विकट परिस्थिति में हमारा संविधान है, संवैधानिक मूल्यों की धज्जियां तार तार की जा रही है। जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर नहीं, उनको ताक पर रख करके उनको एक तरफ साइड में कर करके लिए जा रहे हैं। तो सामाजिक संगठन जितने भी हैं, बहुत सारे सामाजिक संगठन इस देश में काम कर रहे हैं, मगर उन सामाजिक संगठनों को क्या इस बात का अनुभव है या आभास है कि किस तरह से लोकतंत्र को बचाया जाए। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जे एस कश्यप जी। यहाँ पर इस कार्यक्रम में आज विभिन्न संगठनों के लोग जुड़े हुए हैं, कई संगठन के लोग इसमें हैं। मैं डॉक्टर अजीत सिंह अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन से, और राष्ट्रीय कर्मचारी संघ से आदरणीय जे एस कश्यप जी, और तिलक सिंह निषाद जी यूनाइटेड फाउंडेशन से, और विनोद कुमार जी अल्टीमेट ट्रूथ रिसर्च फाउंडेशन से। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय जे एस कश्यप जी को कि आज का जो विषय है कि लोकतंत्र की सुरक्षा एवं सामाजिक संगठनों का दायित्व, इस पर आपने विचार रखते हैं आदरणीय जे एस कश्यप जी। वर्तमान समय में देश की परिस्थितियां बहुत ही खराब हो रही हैं। लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र समाप्त कर रहे हैं और समाप्त होने के कगार पे। तो जब व्यक्ति किसी अपनी बात को स्पष्ट तरीके से, निर्भीक तरीके से समाज में रखने से डरता है, तो समझ लो लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में। और वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं। इस देश में सामाजिक संगठन बहुत बने, लेकिन सामाजिक संगठन बनने के बाद परिणाम नहीं आया। वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है, आवश्यकता ही नहीं अनिवार्यता है। कितने भी सामाजिक संगठन हैं जिनमें लोकतंत्र है, जो इस देश के लिए, अधिकार वंचित समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उन्हें सबको इकट्ठा होकर के काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, सभी लोग जिनका एक मत है, एक गंतव्य है, एक लोकतंत्र और देश के लिए प्रयासरत है, उन्हें सब इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर संघर्ष करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ समय बाद ये बात जो हम लोग आज बैठ के कर रहे हैं, इस ऐसे बैठ के बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि सत्ता उन लोगों के हाथ में है जिन्हें सदियों सदियों से लोगों को वंचित रखा, संवाद नहीं करने दिया, शिक्षा नहीं लेने दी, संपत्ति नहीं रखने दी, सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं जीने दी। शासन सत्ता उन्हीं लोगों के हाथ में है। तो आज आवश्यकता है कि हम सब लोग मिलकर के इकट्ठा होकर के इन परिस्थितियों का सामना करें। दूसरी बात है कि समाज में जाओ तो ये पता लगता है कि देश की अधिकांश जनता, जो हम लोग बैठ के बात करते हैं, वही जनता भी चाहती है। जो हम लोग बैठ के चाहते हैं कि साहब सामाजिक संगठनों को एक होकर के संघर्ष करने की आवश्यकता है, यही बात अगर हम समाज में जाते हैं और लोग थोड़ा बहुत सोचते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो करते हैं। हमारे कहने का मतलब है कि जनता में भी आवेश है, जनता में भी चेतना है, जनता में भी जागृति है। केवल 20% से कम ऐसे लोग हैं जिन्हें न जनता से प्यार है, न देश से प्यार है, न समाज से प्यार है। उन्हें अपने पद और पैसे से प्यार है कि पद पा करके, बड़े पद पर बैठ करके पैसा कैसे उगाएगा।
तो आज जनता में जो जोश है, जो गुस्सा है, जो कुछ चाहती है, उसको पूरा करने के लिए अगर हम लोग सब जो निष्ठावान, समर्पित और ईमानदार हैं, तो देश तो समाज के लिए कुछ सोचते हैं, अगर इकट्ठे हो जाए तो समस्या का समाधान बहुत नजदीक। जो वो कर रहे हैं, वो हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात सही है, लेकिन जनता में भी 50-60% यही बात सोच रहा है। लेकिन सोचने वाले लोग अलग थलग पड़े, और सोचने वालों को गुमराह वो लोग कर रहे हैं जो इस देश के ये स्वार्थी हैं, लालची हैं, या जिनका मुख्य काम है बड़ा पद लेकर के अपनी गरिमा को, नाम को बढ़ाना, दाम को बढ़ाना। ऐसे लोग वहां पहुंच रहे हैं। तो जो लोग संगठन चला रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें भी गुस्सा है। हमारे तो बड़े बड़े जो लोग संगठन चला रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं से बात भी हो रही है, वो बड़े दुखी हैं, कह रहे हैं कि अगर हमने उनसे ये बात कही कि सब लोग मिलो और सब लोग मिलकर के काम करो, अकेले के बस का नहीं। कोई व्यक्ति वर्तमान में, कोई संगठन अगर अकेले चाहता है तो 2024 तक वो कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन सब लोग मिल जाएं तो हो सकता है 2021-22 तक सब कुछ हो सकता है। इसलिए एक अभियान के तहत हमें काम करना चाहिए। जितने भी संगठन हैं, हम उनसे संवाद करें, उनसे मिलकर के अपनी बात बताएं। जो मिनिमम प्रोग्राम है, उन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोग इकट्ठा होकर के निष्ठा, ईमानदारी, समर्पण के साथ संघर्ष करें, तो बहुत जल्दी हम अपने जो हम चाहते हैं, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, उस संपूर्ण समस्या का समाधान हो जाएगा। लोकतंत्र ही बचेगा और देश ही बचेगा। लोकतंत्र खतरे का मतलब है आजादी खतरे में। लोकतंत्र अगर जाता है तो आपकी आजादी समाप्त हो जाए। उन्होंने नींव रख दी, उन्होंने कहा कि साहब प्राइवेटेशन एजुकेशन कर दिया, शिक्षा समाप्त हो गई। उन्होंने प्राइवेटेशन जितने भी, चाहे रेलवे हो, चाहे टूरिज्म हो, चाहे BSN हो, सब कर दिया, तो सर्विसेज खत्म हो गई। खाली अधिकार वंचित की नहीं, सभी लोगों की। जो लोग आज ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं, उनके भी आगे आने वाली पीढ़ी परेशान होगी। इस देश की संपत्ति केवल 100-200 लोगों के पास हो जाएगी, और सारे के सारे लोग उनके बहुत पीछे हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था इतनी, जो कहते थे कि साहब ज्यादा ऊंच नीच में खाई ज्यादा नहीं होनी चाहिए अर्थव्यवस्था में, इतनी बड़ी हो जाएगी जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमारा सब लोगों से कहना यही है, इसको हम अभियान की चलाएं, और जो भी संगठन है उनसे मिलें। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना भी काम करना है। संगठन को मिलाने का काम करें, लेकिन हम अपना जो संगठन है, जिस लिए बनाया गया है, उसके लिए बड़े पैमाने पर ईमानदारी, निष्ठा से हम वो भी काम करें। हमने कई लोगों से बात की, तो कुछ लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमारा लोगों से बात भी चल रही है। हमें आपसे भी कहना है कि आप लोग भी, सब लोग हम मिलकर के जी जी वकील साहब, संगठन में संपर्क करें, और जी जल्दी जी, हो तो हम लोग बैठे एक। जी वकील साहब, आपने बहुत अच्छी यूपी बात लेवल एक कही है। इंडिया लेवल जी बैठे काम जी करें। वकील साहब, आपने जो है एक इतनी अच्छी बात कही कि जो है हाँ हाँ लोकतंत्र खतरे की में नहीं है, लगी खतरे में आ चुका, समाप्ति की ओर है। ये इस बात से जो है बहुत सारे लोग, हमारे हाँ व्यूवर्स जो है इस बात का जो है समर्थन भी कर रहे हैं कि वो जो है हो रहा है। और एक बात आपने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि जो है देश की जो संपत्ति है बहुत ही कम लोगों के पास जो है वो एक तरह से संग्रहित होती जा रही है। और ये जो है ना, ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं इसी क्रम में जो है सबसे पहले आपसे वार्ता किया इस बात को लेकर के। आपने बहुत बड़ी चिंता जताई कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, बल्कि खतरे से भी आगे निकल चुका, समाप्ति की ओर जा रहा है। तो मैं इसी क्रम में आमंत्रित करना चाहता हूँ अल्टीमेट ट्रुथ रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक आदरणीय विनोद कुमार जी से, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से हैं, वो आप भी अपनी बात रखें। आज का जो विषय है कि लोकतंत्र सुरक्षा और जो है इसका जो वर्तमान में सामाजिक संगठनों का क्या दायित्व है, इस पर आप अपने विचार दें आदरणीय जी। विनोद जी, विनोद जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, हाँ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी सुन पा रहे हैं। आपकी आवाज आ रही है क्या? मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी मैं आपको सुन रहा हूँ, आप अपनी बात रखें आज के विषय पर। सुन पा रहे हैं सर? जी जी हाँ, बोले बोले बोले। हाँ, आज का सर विषय बहुत
आज का जो आपने विषय रखा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपके चैनल का और इन लोगों का जो पैनलिस्ट हैं इस आज के पैनल में, आज की इस वार्तालाप में। लोकतंत्र सदा से ही इस देश में खतरे में रहा है, लेकिन अब खतरा कुछ ज्यादा बढ़ गया है। जो शक्तियां लोकतांत्रिक जो युग उन्होंने बांट के रखे हुए हैं, उन युगों से तबाह करती आई है, वो शक्तियां अब पूर्ण रूप से उसी स्वरूप में आज सत्ता में स्थापित हो चुकी हैं। राष्ट्रवाद की आड़ में, धर्म की आड़ में सत्ता में स्थापित हो चुकी हैं, जो पूर्णतः इस सिस्टम को, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो थोड़ी बहुत है उसको बर्बाद करना चाहती हैं। तो ऐसे में जो जितने भी संगठन हैं सामाजिक, इन सभी संगठनों का दायित्व बनता है कि इस बात को अच्छी तरह गहराई से समझकर जनता को अवेयर करवाए, जनता को सही तरीके से अवेयर करवाए और उसका सही काउंटर करे। जब तक बुद्धिजीवी वर्ग और संगठनों के रूप में नेतृत्व कर रहे लोग सही समझकर सही तरीके से सही बात को सही ढंग में समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे और सही समाधान प्रस्तुत नहीं करेंगे, आम आदमी की समझ में ये बात आने वाली नहीं है। तो सभी संगठनों का दायित्व ये बनता है कि वो विचार गोष्ठियां करें, आपस में समन्वित होकर के काम करें, और अगर किसी की 10% बात सही है उसकी स्वीकार करें, किसी की 20 सही है उसकी स्वीकार करें, किसी की 99 सही है उसकी स्वीकार करें। ऐसे मिलाकर के जब 100% विचार करेक्ट होगा तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक आइडियोलॉजी हावी नहीं हो पाएगी। इसलिए वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी, विनोद जी का कहना है कि जो है कि आज जो राष्ट्रवाद की आड़ में अन्य तमाम तरह के हथकंडे अपना करके जिस तरह से जो है इस संवैधानिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, तो वो जो है देश दुनिया के लिए खतरे की बात है। तो उन्होंने एक बात और कही कि जो खतरा जो है ये लोकतंत्र खतरे में हमेशा से रहा, लेकिन आज कुछ खतरा ज्यादा ही बढ़ गया है। तो सवाल इस बात का है कि समन्वित होकर चलने की आवश्यकता बताई है विनोद जी ने, लेकिन इस बात को चलेगा कौन, लीड कौन करेगा, ये आशा की जाती है राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के नेतृत्व में जो है। आप चलिए, मैं हरिश्चंद्र जी के पास चलना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र जी, इस बात के में आप अपने विचार दें कि जो है जैसे सामाजिक संगठनों का क्या दायित्व तो होना चाहिए, जो एक तरह से जो है सभी सामाजिक संगठनों को एक सूत्र में पिरो करके, क्योंकि आप राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के आप जो है कार्यकारी अध्यक्ष हैं और आपका दायित्व बनता है कि जो जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनके अंदर समन्वय कैसे स्थापित हो। इस संगठन में समन्वय स्थापित करने के लिए जो शंका विनोद जी ने जाहिर की है, उस शंका का समाधान कैसे हो सकता है, उसको हम लोग आगे कैसे मूर्त रूप दे सकते हैं, इस पर मैं आपके विचार चाहता हूँ। हरिचंद्र जी, बिहार से। जी। आप सबों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो कार्यक्रम का सब्जेक्ट रखा है वो बहुत ही आज के डेट में हमारे समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है और इस पर हमको मिल करके काम करना चाहिए। जितने भी संगठन है देश में SC ST OBC और माइनॉरिटी का, उन संगठनों से हम सभी जो सोशल वर्कर हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि मैं समाज के लिए हूँ और समाज से हूँ, जिस समाज से मैं पैदा लिया हूँ उस समाज का जो संवैधानिक अधिकार है और जो लोकतंत्र आज के डेट में जो हाशिए पे चला गया है, यहाँ कई कारण है लोकतंत्र के, जो जिसको लोकतंत्र जाना जाता है उसके पिलर हैं, सब पिलर हैं, वो सारे पिलर ध्वस्त हो चुके हैं डेमोक्रेसी के और सब पिलर भी समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास विकल्प एक ही है, सिवा जितने भी संगठन है, सामाजिक संगठन है, उसका एक दूसरे का हम पूरक बने और कोऑर्डिनेशन करें। मैं उदाहरण आपको बता दूं कि जब 5 मार्च को 2019 में 13 पॉइंट रोस्टर पर
जब पूरा भारत बंद हुआ था तो कोई एक संगठन नहीं था, वो संगठन कोऑर्डिनेट किया था उस समय। तिथि तय हुआ था और हम लोग सफल हुए थे। लेकिन आज के डेट में जितने भी संगठन है जो काम तो कर रहे हैं लेकिन आइसोलेशन में अलग अलग काम कर रहे हैं, टुकड़ों में काम कर रहे हैं। तो आज के डेट में हमें बस एक ही ध्यान रखना है कि जैसे भविष्य में, तो भविष्य में एक तिथि निर्धारित किया जाए, दिल्ली में हो, कानपुर में हो या सेंटर ऑफ द इंडिया जहां भी हो, 3 दिवसीय, एटलीस्ट 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा जाए और सब अपने अपने जो संगठन है उसका आप थेसिस लिख के जाए और वहां प्लेस करें, और हम लोग 3 दिन तक सारे लोगों का जो कॉमन एजेंडा होगा उस कॉमन एजेंडा को हम लोग इम्प्लीमेंट करें और टाइम बाउंड के साथ उसको भी बांधे कि आपका क्या रोल होगा 2 साल के अंदर। जो बात अभी कश्यप साहब बोल रहे थे कि जो लोग 2020-24 कह रहे हैं या फिर 30 कह रहे हैं या आगे कह रहे हैं, तो किसी एक संगठन के द्वारा ये काम संभव ही नहीं है। और जब विविधता भरी देश में हम अगर का लाइनिंग करे, कोऑर्डिनेशन करे, और हम अगर 20 संगठन को कोऑर्डिनेट करते हैं, यहाँ अगर 5 आदमी है, अगर 20-20 संगठनों का कोऑर्डिनेशन करे तो 100 संगठन हमारे पास आ जाएंगे। और सबको अगर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय हो, जी लगता है मंडल जी जो है लाइन से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम के कारण जो है विनोद जी को भी ये हुई। विनोद जी, एक बात आपकी अधूरी रह गई थी। आप कह रहे थे कि जो राष्ट्रवाद की आड़ में जो इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है उस पर आपकी बात अधूरी रह गई थी, उसको आप अपनी बात को पूरा करेंगे। जी विनोद जी, मैं फिर तिलक सिंह जी के पास आऊंगा इस बात तो आपका जो है यूनाइटेड फाउंडेशन है और यूनाइटेड फाउंडेशन के तहत आप जो है अच्छे तरीके से लाइनिंग कर रहे हैं इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए। साथियों, हरिचंद जी से मैं फिर बाद में लूंगा। जी 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 हरिचंद जी, मैं आपके पास बात लूंगा। विनोद जी की बात है सर मेरी। जी जी आवाज। हाँ सर, मैं बता रहा था आज भी मैं बात किया कहना चाह रहा था कि जो शोषणवादी ताकत है इस देश की, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरे में डालना चाहती है, वो बहुत ही बौद्धिक रूप से सक्षम है और उसने इतना दिमाग लगा के अपनी व्यवस्था को कायम किया है, सत्ता में आई है। उसने राष्ट्रवाद की आड़ ली है, चूंकि राष्ट्रवाद जो शब्द है वो इतना प्यारा शब्द है जो सबके लिए जरूरी भी है और अच्छा भी है। इसी तरह धर्म की बात आती है, जब हम धर्म जैसे शब्द की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ कहीं ना कहीं आदमी का इमोशनल अटैचमेंट होता है। तो ईश्वर की जो अवधारणा है उसके प्रति लोगों का अटैचमेंट है। तो उस अवधारणा की आड़ लेकर के नकारात्मकता इस देश की सकारात्मक शक्तियों पर हमला कर रही है और कामयाब भी हो रही है। तो ये जो जातिवादी सिस्टम पूरी तरह इस देश में कायम हो चुका है और जातिवाद का विरोध करके हो रहा है। कमाल देखिए कि जो लोग जातिवाद को समाप्त करने में लगे हुए हैं वो जातिवादी कहलवा रहे हैं, और जो लोग जातिवाद का एजेंडा स्थापित कर रहे हैं वो लोग राष्ट्रवादी कहलवा रहे हैं। तो जब तक हमारे बुद्धिजीवियों को, हमारे संगठनों के नेतृत्वकर्ताओं को ये बात तरीके से काउंटर करनी नहीं आएगी, तब तक इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। जी दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में ग्रुप आपने फेसबुक पे देखे होंगे, आरक्षण हटाओ देश बचाओ का नारा देते हुए। तो जिन आरक्षण 85% इस देश की आबादी को चाहिए, 15% को आरक्षण की प्रावधान नहीं था, लेकिन 15% आबादी को 10% आरक्षण भी मिल गया और संसाधनों पे अधिकतम कब्जा भी है। उसके बावजूद उनका नारा आज भी कायम है, आरक्षण हटाओ देश बचाओ। लेकिन इसके काउंटर में क्या किसी ने नारा दिया कि आरक्षण बढ़ाओ देश बचाओ? केवल आरक्षण बचाओ तक बात आई है, आरक्षण बढ़ाओ देश बचाओ का नारा किसी ने नहीं दिया। जबकि आरक्षण बढ़ाओ देश बचाओ के नारे की जरूरत है, और आरक्षण उतना बढ़ाओ जितने से देश बचे इसकी जरूरत है। आरक्षण उन चीजों में बढ़ाओ जिन चीजों में बढ़ाने से देश बचे उसकी जरूरत है। आरक्षण संसाधनों में बढ़ाओ, आरक्षण पूजा पद्धतियों में बढ़ाओ,
आरक्षण धार्मिक व्यवस्था में बढ़ाओ, आरक्षण हर जगह बढ़ाओ, आरक्षण व्यापार में बढ़ाओ, तो आरक्षण हर जगह बढ़ाओ। लेकिन अब तक किसी भी सामाजिक संगठन या सामाजिक संगठनों के समूह ने नहीं दिया। क्या ये नारा नहीं होना चाहिए इस देश का? जी जी विनोद जी, मैं इस बात पर आपकी एक राय लूंगा। मैं ये जो है तिलक सिंह जी वेट कर रहे हैं। तिलक सिंह निषाद जी जो है यूनाइटेड फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं और उसके आप प्रभारी और अध्यक्ष भी हैं। यूनाइटेड फाउंडेशन जो है इस उत्तर प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी और मध्य प्रांत सभी जिलों में काम करता है। तो आप को हमने इस तौर पर आमंत्रित किया है कि आपकी क्या भूमिका हो सकती है इस दबे कुचले वंचित समाज को ये बात बताने में कि इस जो है लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए इस संगठन का क्या दायित्व हो सकता है। जी तिलक सिंह निषाद जी। जी सर, शुक्रिया आपका। आपने जो है AIBCA TV चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें भी आमंत्रित किया। जी। आज लगभग हर संगठन, हर जागरूक व्यक्ति, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति ये समझ रहा है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जो हमें दिख रहा है कि खतरे में है, लेकिन वो वास्तव में खत्म ही हो गया है। आजादी के 73 साल करीब हो गए हैं, 74 साल, और आज तक जो लोकतंत्र या जो हमारा संविधान था वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें अपने जो है देखना होगा कि आज तक जो सरकारें रहीं उन्होंने आखिर उसे पूरी तरह पूर्ण रूपेण लागू करने में हीला हेवाली क्यों की। और हमारा जो OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, उन्हें ये सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर हम गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर हम लोगों को अपनी गलती समझ में आ जाए, अगर हम लोगों को अपना दुश्मन समझ में आ जाए, तो लक्ष्य को पाना जो है बहुत ही जो है वो हो जाता है, आसान हो जाता है। तो पहले हम लोगों को या हमारे जो भी सामाजिक संगठन है उनको ये देखना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। आज वास्तविकता ये है कि हमारा जो भी समाज है, OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग, जब हम गांव में जाते हैं तो वो ये नहीं समझता कि हमारा दुश्मन कौन है, वो बल्कि हम ही लोगों को थोड़ा जो है समझने लगता है कि देखिए ये आ गए अपने मकसद से। और इस तरह की भावना को दूर करने के लिए हम लोगों को कैडर वाइज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लोगों के बीच में भेजना पड़ेगा, कैडराइज कार्यकर्ताओं को भेजना पड़ेगा ताकि वो लोगों को समझाएं और अच्छे बुरे की पहचान करें, दोस्त और दुश्मन में अंतर बताएं। जब हमारा ये काम सिद्ध होगा, इस काम के लिए हमारा यूनाइट फाउंडेशन ही नहीं, हमारे जो भी सामाजिक संगठन हैं उन सबको जो है समन्वय स्थापित करके एक जो है संगठन, एक संकलित शक्ति ऊर्जा क्रिएट करनी होगी। और उस ऊर्जा का जो समन्वय है वो राजनीति और सामाजिक संगठनों के बीच एक पाइपलाइन का होना चाहिए, ताकि हमें उन्हें भी जो है समझाना पड़ेगा अगर वो कहीं गलत डिसीजन लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरना होगा। जितने भी सामाजिक संगठन है उनको एक साथ लाना होगा, समझाना होगा, पब्लिक को भी समझाना होगा। आज जब देश जो है, देश में शिक्षा और निजीकरण की ओर बढ़ावा है, हमारे जो है सरकारें जो है कह रही हैं, अभी आज हमने देखा कि अब जो है 8वीं और हाई स्कूल में पंक्चर बनाने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, सिलेबस जोड़ा जाएगा। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग घर पे बैठ के, जैसे हम ही हैं, घर पे बैठ के हम भले ही कुछ कर लें लेकिन पब्लिक के बीच में नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए हमें यूनाइट फाउंडेशन को भी आना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, जो भी संगठन है उनको सबको जाना पड़ेगा, जहां भी हम बैठे, जहां भी रह रहे हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, उन सबको ये बात बतानी होगी। अगर हम 1 से 2 एक आदमी को बदलते हैं तो 2 से 4 बदलेंगे, 4 से 10, इस तरह से हमारा एक जो है सिस्टम बन जाएगा और जितनी जल्दी हो सकेगा हम उसको जो है अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। आज आप देख रहे हैं जैसे हमारे कश्यप जी हैं, इन्होंने भी संगठन बनाया और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, ऐसा नहीं है। और ऐसे ही जितने भी संगठन हैं, हर जातिवाद के जितने भी संगठन हैं उनको लाके, उनको डिसॉल्व नहीं करना है, उनको हमें अपने साथ एक शक्ति का निर्माण करना है। वो शक्ति हमारी जो है सभी को जब हिस्सेदारी की बात करेगी, सबकी साझेदारी की बात करेगी, तो सब लोग जो है उस रास्ते पर मेरा विचार है कि चलने के लिए तैयार होंगे।
कि हम लोग भी अपना हक हिस्सा जो आज तक नहीं मिला है उसको लेने के लिए अपनी जो है लड़ाई खुद लड़ेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी जी जी, थैंक यू। आपने बात कही, आपने किया है कि जो है आपने शिक्षा से ज्यादा जोड़ करके अपनी बात कही है, क्योंकि शिक्षा से बुद्धि, बुद्धि से विवेक, विवेक से न्याय, न्याय से निर्णय, निर्णय से नेतृत्व बनता है। तो आज जो है शिक्षा पर कुठाराघात करके, यानी आपने पंचर की बात कही, पंचर बनाने की योजना की, जिनसे जिस शिक्षा से नेतृत्व निर्माण होता है उसको खत्म करके जो है एक नए प्रकार का जो है कुतूहल चलाया जा रहा है, तो इसका प्रयास किया जा रहा था। एक तरह से इस दबे कुचले वंशी समाज से नेतृत्व समाप्त करने की एक सोची समझी रणनीति का एक तरीका अपनाया जा रहा है। तो जो है वैसे में सामाजिक संगठनों की जो जिम्मेदारी बनती है कि उस समाज को जो है जागृत करके, आपने एक बात कही है, तो साथ में हमारे साथ में जुड़े हैं आदरणीय उमाशंकर साहनी जी, जो देर से आए हैं, थोड़ा सा मैं उनको भी बता देना चाहता हूँ। आज का विषय है लोकतंत्र सुरक्षा एवं जो है सामाजिक संगठनों का दायित्व। आप राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के जो है पदाधिकारी हैं, महासचिव हैं, तो क्योंकि कनेक्टिविटी के कारण आप जो है हट जा रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं आज के इस विषय पर आपके क्या विचार हैं कि जो है इस दबे कुचले वंशी समाज में जो नेतृत्व आया था इस लोकतंत्र के कारण आया था, और ये लोकतंत्र खतरे में ही नहीं, आप लोग वक्ताओं ने बताया कि लोकतंत्र जो है समाप्ति की ओर है, समाप्त होने के कागार पर है। तो इसमें सामाजिक संगठनों की क्या भूमिका हो सकती है, इस विषय पर मैं उमाशंकर साहनी जी से अनुरोध करता हूं अपने विचार रखने। जी उमाशंकर साहनी जी, अपने आप को अनम्यूट करिए और आज के विषय पर अपनी बात रखें। उमाशंकर साहनी जी, बिहार से हैं आप जी। लगता है उमाशंकर साहनी जी को मेरी आवाज जी नहीं बात पहुंच रही है, आवाज पहुंच रही जी? हाँ पहुंची, आवाज आ रही है जी, आ रही है आवाज, जारी रखिए जी, बोलिए। अभी आवाज आ रही है जी जी जी। आपसे विषय है आज के विषय पर आपके क्या? आज के विषय के ऊपर, क्योंकि ये विषय बहुत गंभीर विषय है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस विषय की एक अलग अहमियत है। भारत में लोकतंत्र और सामाजिक कार्यकर्ताओं का या सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन की क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए। तो इस देश में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व उसका प्राण तत्व होता है। आज हम लोग जितने सारे लोग इस विषय पर बहस के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम सभी लोग विक्टिम ऑफ सोशल सिस्टम के लोग हैं। जो विक्टिम ऑफ सोशल सिस्टम के लोग हैं, जो अधिकार वंचित लोग हैं, जो सताए गए लोग हैं, इनको लोकतांत्रिक देश में इनका अपना अधिकार नहीं मिला। अब ये अपने अधिकार के लिए जागृति का काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं, मगर ये ऑर्गेनाइजेशनल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हुए एक लंबा समय 70, 71, 72, 73 साल हो गए, और इन 73 सालों में 1% भी सफलता हासिल नहीं हुई। 1% भी सफलता हासिल नहीं हुई। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि जो लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रतिनिधित्व कुछ लोगों को जो मिला, चाहे वो कमोबेश शेड्यूल कास्ट के लोग हो या पिछड़ी जाति के लोग हो या अन्य धर्म परिवर्तित लोग हो, जिन लोगों को थोड़ा बहुत अधिकार मिला, जिनको प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला, वो इतने नंगे और भूखे थे कि वो अपने ही जीवन तक सीमित
समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जी, उमाशंकर साहनी जी भी जो है नेटवर्क के शिकार हो गए हैं। मैं फिर चलना चाहता हूँ। हरिश्चंद्र जी की एक बात रह गई थी अधूरी, उसको अपनी बात पूरी करें हरिश्चंद्र। जी जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज के डेट में जितने भी सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, क्यों नहीं जो भी यहाँ संगठन के जो भी लोग हैं अलग अलग संगठनों के, तो अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरह से कोई कुछ होता नहीं है, अपने आप करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि गाय दूध देती है, लेकिन गाय दूध नहीं देती है, बल्कि उससे बूंद बूंद निकालना पड़ता है। जो भी सामाजिक संगठन के लोग हैं जो सोचते हैं कोऑर्डिनेट करके और एक जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो, तो उसके लिए हमको मिलके काम करना होगा, आगे बढ़ना होगा। जो ऐसा सोचते हैं, जैसे हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, पहल कर रहे हैं, तो पहल करने वालों को अपने ऊपर जिम्मेदारी लेनी होगी। और अगर हम लोग सिर्फ बोलेंगे और करेंगे नहीं, दूसरा कोई करेगा, तो फिर ये काम अधूरा रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। और हम सभी जानते हैं कि लोगों का आज के डेट में जो पद सोपान क्रम है, संगठन का हो या संगठन में हो, तो लोगों को लगता है कि मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्यों नहीं आप अपना अस्तित्व बनाए रखें, लेकिन अगर उद्देश्य एक है, विचार एक है, हमारा दुश्मन एक है, तो फिर हम क्यों नहीं एक हो सकते हैं। आप ठीक है अपना झंडा रखिए, आप अपना जो है अपना जो संगठन का नाम है, संगठन का जो सारा चीज है उसको रखिए, बनाए रखिए, लेकिन हम लोग एक जगह बैठे, एक दूसरे से कोराइडल रिलेशनशिप डेवलप करें, एक दूसरे का पूरक बने। तो कैसे बनेंगे, कैसे एक दूसरे से, जैसे हम अपने संगठन के लोगों से बात करते हैं, तो उतने ही प्रेम से, उतने ही प्यार से दूसरे संगठन के भी लोगों से हम लोग बात करें और उसको बताएं कि जब हमारा दुश्मन एक है, हमारा विचारधारा हमारे महापुरुषों का एक है, तो हम क्यों नहीं एक साथ मिलके आप अपने संगठनों का अस्तित्व बनाए रखिए, लेकिन हम भी बनाए रखिए, लेकिन हम जब काम पड़े तो एक जगह बैठ करके हम लोग मंथन करें, एक उद्देश्य के लिए, एक दुश्मन के लिए, अपने समाज के हित में, राष्ट्र के हित में हम क्यों नहीं काम करें। लोकतंत्र को बचाने हैं तो हम सभी सामाजिक संगठन क्यों नहीं एक जगह आ सकते हैं। तो ये पहल एक टाइम बाउंड के तहत हमको करना चाहिए। अब जैसे हमारे कश्यप साहब हैं, एडवोकेट साहब, वो बहुत सारे संगठनों के लोग उनसे जुड़े हुए हैं, हमसे भी बहुत सारे संगठन, आज भी बात हुई है, तो वो हम ये सोच रहे थे कि समय को आगे फेंकने से बेहतर है कि एक मई के लास्ट तक में हम लोग एक 3 दिवसीय 4 दिवसीय दिल्ली में या कानपुर में या पटना में या कहीं भी प्लेस का, डेट का निर्धारित किया जाए, प्लेस का निर्धारित किया जाए और सब जगह कोऑर्डिनेशन करें। जब हमारा प्लेस और टाइम निर्धारित हो जाएगा तो उस स्थिति में हमको लगेगा कि हमको कहीं पड़े, करना ही पड़ेगा। तो हमको ये टाइम को हमको निर्धारित कर देना चाहिए, विद इन 5 डेज हम लोग समय को निर्धारित करें और पहल करें और सारे लोगों से ये बात करें जो आज हम लोग परिचर्चा में रखे हैं, इसको भी दूसरे संगठन के साथ परिचर्चा में लाएं। मैंने कम से कम 25 संगठन से बात की है, सब यही बात बोलते हैं जो मैं बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं। फिर क्यों नहीं एक जगह एक साथ मिलके बोले। जी 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 बिल्कुल, इसीलिए मेरा मानना है हम लोग जो परिचर्चा करेंगे, जी जी जी, एक दूसरे संगठनों से भी ये परिचर्चा करें। जी जी जी, यहाँ पर जो है ना, हम एक सवाल सभी से करना, जितने भी इस डिबेट को देख रहे हैं या इसमें जुड़े हुए हैं, वो सभी इसमें लगभग 4-5 संगठन के लोग हैं, तो जो कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी सबसे सवाल है कि जो है, हम चाहते तो हैं, आप भी इस बात को कह रहे हैं, हम चाहते तो हैं एक हो जाए, लेकिन एक होने का काम हम स्वयं नहीं हो पाते या हमें करने भी नहीं दिया जा रहा है। स्वार्थपरता को छोड़ करके, इस स्वार्थपरता को कैसे छोड़ेगा आदमी, उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कैसे निर्धारण होगा, इस पर थोड़ा सा चर्चा कर दीजिएगा। जी मंडल साहब।
जिन स्वार्थों के ये सब कारण जो है वो एक तरह से यूनाइट नहीं हो पाता, उन कारणों पर आप विचार करिएगा। जी 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 वो चूंकि हम अगर नहीं कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उसको नहीं, लेकिन हमको पहल करनी होगी। जी पहल कर, जो मानेंगे इस बात को, जो कर रहे हैं वो आए बैठे, हम लोग इस पर विचार करें। हम लोग एक दिन में काम नहीं होगा, ये इसमें समय भी लगेगा, लेकिन समय देना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। जी 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 एक हमारे जी जी साथी जो है, एक हमारे साथी इस पर महिपाल सिंह जी हैं, देख रहे डिबेट को, उन्होंने एक सवाल भेजा है। 2021 में ओबीसी की जाति का जनगणना कराने के लिए आंदोलन चलाओ भाइयों, इस पर वो विचार चाहते हैं। थोड़ा सा इस पर आप गाइडलाइन दे दीजिए, कैसे इस पर होगा। जी, क्योंकि एक सवाल हटके है आया है, इस पर तो चर्चा होना उचित समझता हूँ। जी नहीं नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल अभी समय की मांग है कश्यप साहब, कि हम जी लोगों को जितने भी छोटे छोटे संगठन है ओबीसी का या जी एससी का, उससे भी मदद लें और इस पर आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार करना चाहिए हम लोगों को। जी इस पर जी जी रूपरेखा तैयार करना चाहिए हम लोगों को, सारे संगठनों को कोऑर्डिनेट करके। जी जी बिल्कुल सही कहा जी आपने, जी एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है। और क्योंकि आज का विषय हम लोगों ने रखा है इस बात के लिए कि समय की तो एक सीमा होती है। हमने शुरू किया था आदरणीय JS कश्यप जी से, और बात हुई विनोद जी से। विनोद जी ने भी एक बात कही थी, मैं तिलक सिंह जी के पास चलूंगा इस बात के बाद, विनोद जी से बात करने के बाद। विनोद जी, आपने ये बात कही थी कि जो है ना, जो दायरा है, जो दायरा है, और मंडल जी भी उससे सहमत हैं, उन्होंने भी एक बात निकल करके आई, इस मानसिकता को कैसे बदला जाएगा। जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में छोटे छोटे जातीय संगठन चला रहे हैं, उन जातीय संगठनों से उनका क्या उद्देश्य हासिल होगा, इस जातीय संगठनों को इस एक बहुत बड़े संगठन में मिलाने के लिए, या एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जो है, क्या आपस में सहयोग और समन्वय के साथ साथ एक समर्पण भाव, सेवा भाव भी उन लोगों को बताना पड़ेगा, या फिर वो ऐसे ही हो जाएंगे। जी विनोद जी निकल गए क्योंकि कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं आप ही से इस बात का जवाब चाहूंगा। जी मंडल साहब। जी मंडल जी, जो प्रॉब्लम जो आती है कि हम लोग एक दूसरे पर विश्वास कैसे करेंगे, जो विश्वास का संकट दिख रहा है। जैसे अन्य संगठनों में देखा, बहुत सारे संगठनों के कार्यकर्ता करता धरता क्या कहते हैं कि मेरे अलावा ये काम कोई कर नहीं सकता, और मैं ही हूं जो इस काम को कर सकता हूँ, और तो कोई पैदा ही नहीं हुआ इस धरती पर। तो जब कोई और हुआ नहीं, उसने किया नहीं, और हम उसी पे विश्वास करके चले आए, तो ऐसे संगठनों को कैसे जो है लाइन पर लाया जाए, कि जो हमेशा से ये कहते हैं कि मेरे अलावा इस काम को कोई कर ही नहीं सकता, और उसके बस का कोई काम आज तक हुआ भी नहीं है, उसका क्या रिजल्ट निकला, इस पर जो है थोड़ा सा जिज्ञासा है लोगों की। जी मंडल साहब। मंडल साहब, लग रहा है मेरी आवाज आपको जा नहीं रही है। निर्माण हो गई है, हेलो, जो हम सब लोगों को एक जी प्लेटफॉर्म पर आकर सोचने के लिए हेलो विवश कर रही है। क्योंकि देश में जन आंदोलन जी अब तक हो जाना चाहिए, करने वाले कहीं न कहीं ईमानदार नहीं थे। अगर वो ईमानदार होते तो इस देश में जन आंदोलन हो गया होता। अगर वो ईमानदार होते तो इस देश में, जो जागृति करने वाले लोग ईमानदार होते तो इस देश में जन आंदोलन हो गया हुआ रहता। आज मैं बहुत सारे एक्टिविस्ट से लोगों से मिलता हूं, तो लोग कहते हैं मैं 15 साल से लगा हूं, इस समाज के एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहा हूं। कुछ लोग 20-20 साल से कर रहे हैं कि लगे हुए हैं, या मैं एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग 30 साल से एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग 40 साल से लगे हुए एक्टिविस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं। हम काम कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट नहीं है। अगर हम एनर्जी अगर कहीं लगा रहे हैं और वो अगर विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हमारी एनर्जी शायद गलत दिशा में लग रही है। वो जागृति किस काम की, जो जागृति दुश्मनों के काम आए। जब अलग अलग ये दुकानदारी चलाने वाले लोग, आंदोलन चलाने वाले लोग समय आते
कोई कांग्रेस के पिछलग्गू कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ज्यादा है, नेटवर्क ज्यादा परेशान कर रहा है। जी जी, नेटवर्क बहुत परेशान कर रहा है। वकील साहब जो है ना, अगले समय से जब हम कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट का समय है और आज चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण बची हुई है। मैं उमाशंकर साहनी जी हट जा रहे हैं बार बार। जी जी जी, अभी आवाज जा रही है सर हमारी? जी आपकी आवाज आ रही है। एक सवाल मैं आपको यहाँ रोकने के लिए आपसे बात करूंगा। उमाशंकर जी, नेटवर्क जो है कमजोर होने के कारण जो है आपकी बात पूरी यहाँ सुनाई दी, लेकिन फिर एक सवाल जो है जी, हाँ जी, उमाशंकर जी आप बिहार से हैं और बिहार में जो है अभी चुनाव हुए थे बीच में, और क्योंकि ऐसी स्थिति आई है कि जो लोकतंत्र जो आज खतरे में जो दिख रहा है, कि जो काउंटर जो किया जा रहा है एक तरह से काउंटर करने का, तो जो हमारा दायित्व क्या बनता है, बस केवल इतना हमें जो आपसे आशा है कि इस पर बताएंगे कि जो लोकतंत्र खत्म करने वाली जो ताकतें हैं, उन ताकतों का मुकाबला हम लोग अवेयरनेस के माध्यम से कैसे अवेयरनेस दे सकते हैं लोगों में, इस पर विचार आप कर दीजिए। फिर मैं विनोद जी का भी लूंगा और इस बात की समीक्षा करेंगे आदरणीय कश्यप साहब जी। उमाशंकर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। कश्यप साहब मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 जी, हेलो, ये आवाज कट हेलो रही है? जी कश्यप जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही आ रही आ रही। मेरी आवाज तो हाँ आ रही है आवाज। नेटवर्क जी। आप हाँ इस जो है शुरुआत आपने किया था सर कश्यप जी, एडवोकेट साहब, जो हम लोगों हाँ के हाँ संगठनों में जो ये एक तरह से रिक्तता आ रही है, एक निष्क्रियता आ रही है, इस निष्क्रियता को कैसे खत्म किया जाए, इसका फार्मूला आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि बार बार कनेक्टिविटी खत्म होने के कारण आज का डिबेट जो है दूसरी तरफ जा रही है। मैं इसे रोकने के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज हम जो है हम लोगों का संगठन का जो दायित्व है, जो सामाजिक संगठन बना के काम कर रहे हैं, वो एक तरह से बहुत सारे लोगों को उलझाए हुए, संगठन का पता नहीं, संगठन का उद्देश्य नहीं पता, तो इस पर जो है एक गाइडलाइन आप बताइए ताकि लोग समझ सके इस बात को कि जो है हम लोग इस लोकतंत्र की खतरे को कैसे उबार सकते हैं और हमारा क्या दायित्व हो सकता है इस पर काम करने के लिए, क्योंकि ये हमारा ओपन डिबेट है और क्योंकि हमारे बहुत सारे संगठन है समाज में काम करते देख भी रहे, कई संगठन के कार्यकर्ता इस पर आज लाइन पर हैं, वो देख रहे हैं इस पर उनका क्या, ताकि वो सुन करके अपने अंदर जो है सुधार कर सके, क्या क्या हो रहा है जिसकी वजह से हम एक नहीं हो पा रहे हैं, हमारे बहुत सारे उद्देश्य एक दूसरे से हित है, टकराते हैं, क्योंकि जागृति जो है आने से विखंडन तो हो सकता है, लेकिन इस विखंडन को रोकने के लिए तो हमें जो है एक कॉमन एजेंडा जो है एक ऐसा होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम जो है अपने दबे कुचले वंशी समाज के लिए उनके अंदर जो है जो कमजोरी है उनसे दूर करके उन्हें अपने हक अधिकारों के लिए प्रेरित करके उन्हें हक अधिकार दिला सके, इस पर जो है मैं आपसे चाहूंगा जी। देखिए आज के वर्तमान समय में ये बहुत आवश्यक है कि सारे संगठन जिनमें लोकतंत्र में जो विश्वास करते हैं, जो निष्ठावान ईमानदारी से समाज और राष्ट्र का काम करना चाहते हैं, इकट्ठे हो। इकट्ठे होने का तरीका है, इकट्ठे मिनिमम प्रोग्राम बनाओ, जैसे किसानों के विषय में बनाओ, ओबीसी की जाति आधार गिनती नहीं उससे बनाओ, हिसाब जाति आधार गिनती होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने कहा जो विनोद रे का आरक्षण उतना होना चाहिए इतना, देखो एससी का आरक्षण, एसटी का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुसार हो गया, सवर्ण बिरादरी का आरक्षण उनकी लगभग जनसंख्या के अनुसार हो गया। अगर जनसंख्या के अनुसार सबसे कम किसी का है तो ओबीसी का। तो इस प्रकार के सब्जेक्ट बना करके हम लोग हैमर करें तो जनता में एक अवेकनिक आएगी। दूसरी बात है इकट्ठे होकर के हम संघर्ष के लिए तैयार हो सकते हैं। इकट्ठे हम हों, सभी संगठन मिनिमम प्रोग्राम बनाएं। जैसे जब देश के अंदर पता लगा कांग्रेस बड़ी खतरनाक साबित हुई तो जयप्रकाश नारायण के अंदर एक ही बात था, कांग्रेस भगाओ। तो जितनी भी पार्टियां देश की थी सब इकट्ठी हो गई, भगा दिया। तो आज वर्तमान समय में सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे जितने भी अधिकार वंचित समाज हैं, जिनका अधिकार नहीं मिला है, जिनको
गिनती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गिनती के लिए काका कालेकर की रिपोर्ट ने कहा, गिनती के लिए आपके मंडल कमीशन ने कहा, गिनती के लिए 2016 में वर्तमान सरकार ने कैबिनेट से पास कराया, 2021 में गिनती होगी। 2010 में पार्लियामेंट में कांग्रेस ने कहा गिनती 2011 में होगी, इन्होंने कहा 2021 में होगी। तो सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि ओबीसी गिनती होनी चाहिए और ओबीसी के जाति के आधार पर जितनी भी जनसंख्या उसके अनुसार आरक्षण। दूसरी बात यह है किसानों के विषय में सोचो, अगर ये हम ज्वलंत उदाहरण पकड़े हैं तो जनता मेरे साथ जुड़ेगी, और जनता जुड़ेगी तब हमारे सब लोग इकट्ठा होकर के जो चाहते हैं कि देश के अंदर जो शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनको कैसे दूर किया जाए, वो तभी दूर किया जा सकता है जब जनता को ये लगे कि मेरी लड़ाई लड़ी जा रही। हम सब इकट्ठे होंगे लेकिन किसी कॉज के लिए इकट्ठे होना चाहिए। हम कह रहे हैं कोई कॉज अगर निश्चित करिए, उस कॉज पे हम लोग सब इकट्ठे होकर के हैमर करिए, आप हम लोग मिलकर के सब, और तो कोई तरीका है नहीं। हम सब इकट्ठे हो जाएं, क्यों इकट्ठे हो जाएं? हम सब इकट्ठे हो जाएं तो किस कारण से इकट्ठे हो जाएं? ये प्रश्न है, सबके लिए प्रश्न है, हमारे लिए प्रश्न रहेगा। तो हमें आज ही बैठ करके 2-3 जो हैं जो मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, उन पे आप इकट्ठा करिए। जनता में बहुत जोश है, किसानों के ऊपर जोश है, ओबीसी की गिनती नहीं उस पर बहुत, ओबीसी को का सभी लोगों को जोश है और गुस्सा भी है। सभी लोग चाहते हैं, अरे बहुत से लोगों ने तो ओबीसी को गाली दी, ओबीसी का हजरों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती, ओबीसी गिनती नहीं होती है, उनको भी साथ देना चाहिए। तो 2-3 सब्जेक्ट हैं हमारे लिए, हम चुने और चुनने के बाद उनको डिजाइन करें, डिजाइन करने के बाद सब लोग मिलकर के सामाजिक संगठन वाले उन पर काम करें। मिनिमम प्रोग्राम जो देश समाज राष्ट्र के हित में है उसको हम डिजाइन करके संघर्ष करें, तभी हम इकट्ठे हो पाएंगे। बिना कॉज के इकट्ठे नहीं होंगे। हमें पहले डिजाइन तो करना चाहिए, हम सब इकट्ठे हो जाए। जी विनोद जी, वकील साहब आपकी बात से सहमत हूँ कि एक मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, बैठ करके विचार करना चाहिए। विनोद जी जो है आजकल जो है अभी एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि जो है ना, लेकिन देश तो आज सुरक्षित हाथों में है, सुरक्षित आज जो है देश जो है लोकतंत्र की सुरक्षा करने वाले लोगों के हाथ में। आप कह रहे हैं जो है कि लोकतंत्र खतरे में, इस पर आपका क्या कहना है? साथी हमारे हैं आज, हमको अभी मैसेज भेज रहे हैं, लाइव है वो बैठे हुए इस पर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो ना देश तो सुरक्षित लोकतंत्र के हाथों में, आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो इस पर है। फिर मैं इस पर अब अपनी राय रखूंगा। आपसे भी मैं चाहता हूँ कि उनका कहना सही है कि देश जो है सुरक्षित हाथों में है, लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। विनोद जी हेलो विनोद जी, मेरी आवाज आ पा रही है सर आप लोगों तक? आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है क्या? अभी मैं पुअर कनेक्शन होने के कारण आपकी पूरी बातें नहीं सुन पाया, लेकिन जो सार समझ में आ रहा है, जो मंडल साहब ने बोला, वकील साहब ने बोला, वो ये है कि सभी संगठनों को आइडियोलॉजिकली आपस में समन्वित होने की आवश्यकता है और आइडियोलॉजिकली इंप्रूवमेंट की भी आवश्यकता है। और समाधान अगर 2 व्यक्तियों से निकलता है तो वो 100 में भी 100 तक पहुंचाया जा सकता है। तो हमें एक चिंतन शिविर की सख्त जरूरत है, एक ऐसा चिंतन शिविर जो कम से कम 3 दिवसीय हो, 1 सप्ताह का भी हो सकता है, और उसमें सभी संगठन, अधिकतम संगठन आए और आपस में समन्वित होकर के, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी जिन लोगों की इस देश में है, अगर वो थोड़ी संख्या में भी समन्वित हो जाएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था कितनी भी खतरे में हो, खतरे में डालने वाली शक्तियां उनके सामने कमजोर पड़ेंगी। इसलिए आपस में समन्वित होने के लिए सभी संगठनों को आपस में आइडियोलॉजिकली समन्वित होने के लिए चिंतन शिविर आयोजित करने की आवश्यकता है। और मैं आपके इस मंच से ही ऑफर कर रहा हूं आपके बिहाफ में कि कहीं भी अगर आप चिंतन शिविर का आयोजन करना चाहते हैं देश भर में, तो हमारा समर्थन आपके साथ रहेगा। और अगर ये जिम्मेदारी आप हमें देना चाहते हैं, सभी सर्वसम्मति से अगर सहमत होंगे, तो हम आपके साथ हर तरीके से कंधा मिलाकर काम करने के लिए रेडी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने अच्छी बात कही, आपने मंडल साहब के उस एजेंडे का समर्थन किया। जी हम सहमत हैं और जल्दी ही एक गाइडलाइन हम लोग देंगे, सब लोग बैठ करके आपस में, क्योंकि आज का सार यही है। तिलक सिंह निषाद जी, यूनाइटेड फाउंडेशन की तरफ से आपका अभी अपना कुछ आना चाहिए इस तरह का जो है, ताकि आपके कार्यकर्ता लोग सुन सके इस बात के लिए, क्योंकि आपके हमारे कार्यकर्ता लगभग एक जैसे ही हैं,
जी 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 सर, ये काम कठिन तो है ही, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि नामुमकिन हो, इसे मुमकिन में बदला जा सकता है अगर हम लोग ईमानदारी के साथ, जो ऐसा की चर्चा में निकल के आया कि कॉमन एजेंडा एक तैयार किया जाए, ये बिंदु चिन्हित किए जाएं, उन बिंदुओं पे अगर हम लोग काम करें और काम करने के लिए जब हम सब लोग इकट्ठे होंगे तो जो एजेंडा रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा, उसके आधार पे हम लोग जो है अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। वैसे जहां तक मैं सोच रहा हूं इस समय आज की डेट में आप कहें तो सबसे बढ़िया जो है कि एक आंदोलन चल रहा है, उसी आंदोलन के हम लोग पीछे भी चल सकते हैं और हम लोग जो भी एनर्जी है, चाहे तन से हो, मन से हो या धन से भी हो, वो एनर्जी हम लोग उनको समर्पित करके उनकी लड़ाई में ही अगर हम लोग भी शामिल हों, सबके सब संगठन एक कॉमन एजेंडा लेके, तो हमारी लड़ाई जो है एक जन आंदोलन के रूप में उभर सकती है और मैं समझता हूं कि वो सबसे उचित भी रहेगा और सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी, थैंक यू। क्योंकि अब हम लोग कार्यक्रम के समाप्ति की ओर है साथियों, आज का सार निकला है। आज जो है जरूरत है कि एक साथ बैठ करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके सबके समन्वित होकर के विचारधारा से मजबूत होकर के सभी संगठनों को साथ लेकर के काम करने की आवश्यकता है। इस पर आप लोगों ने विचार रखे, क्योंकि लोकतंत्र जो है अभी सभी ने बताया कि खतरे में ही नहीं, खतरे से भी आगे निकल गया है और ये समाप्ति की ओर दिख रहा है। और ये विनोद जी का कहना ये था कि हमेशा से रहा है लेकिन आज कुछ ज्यादा ही हो गया है, उसमें एक ऐसी नकारात्मक शक्तियों वाली की आड़ लेकर के काम कर रही है और इस पर जो है आप लोगों ने विचार रखा। साथियों, जितने भी कार्यक्रम में इन लोग शामिल हुए संगठन के लोग, इसमें राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JS कश्यप जी और राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय हरीश मंडल जी जो बिहार से हैं, और आदरणीय यूनाइटेड फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर, एक तरह से प्रभारी और अध्यक्ष आदरणीय तिलक सिंह निषाद जी, अल्टीमेट ट्रूथ रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय विनोद कुमार जी शामिल हुए हैं और इसमें बहुत महत्वपूर्ण विचार आप लोगों ने रखे और मेरा भी विचार है। मैं अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग तो लगातार काम कर रहे हैं AIBCA इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए, में उनके अंदर जो खोई हुई शक्ति उसको उजागर करने के लिए, अपना हक अधिकार हासिल करने के लिए हम लोग लगातार काम करते हैं। और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमें सहयोग और सुझाव भी दें ताकि इस हम दबे कुचले वंचित समाज को सामाजिक न्याय और उनका हक अधिकार दिला सकें। और साथियों, ये कार्यक्रम अब यहीं पर मैं समाप्त करता हूं क्योंकि समय की एक सीमा होती है। मैं सभी का आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं इस कार्यक्रम को यही समाप्त करता हूं और निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय JS कश्यप जी से, क्योंकि इसका पूरी डिबेट का सार देते हुए जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा करें। जी, जो विनोद भाई ने बात की है बहुत अच्छी बात की है। अब तो कह रहे हैं सब लोग मिलकर के विनोद भाई को ये सौंपा जाए, कम से कम 2 दिन का चिंतित शिविर होना चाहिए और जितने भी संगठन के लोग आ सकते हैं वहां पर चर्चा करें और मिनिमम प्रोग्राम सेट करें। ये मेरी एक राय है, एक विनोद की राय है, एक जी कश्यप साहब की राय है, एक तिलक सिंह की है, एक आपके हमारे मंडल साहब की है। ये हमारी राय है। इस राय से जो निचोड़ आया है उसको लेके हम चलें और हम तो कह रहे हैं कि जो विनोद भाई ने कहा है डेट फिक्स कर ली जाए और चिंतन शिविर 2 दिन का रखा जाए और 2 दिन में जो खास लोग उनको बुलाया जाए, भीड़ इकट्ठी न की जाए और वहां पर तैयार किया, तैयार करके शुरू कर दें हम लोग। इसी के साथ में कुछ मीटिंग की जी जी जी, मैं एक राकेश कश्यप जी जो है इस कार्यक्रम में लिख रहे हैं, खुद की लड़ाई लड़नी होगी, दूसरे संगठनों की नहीं। मित्र राकेश कश्यप जी, हम लड़ाई संगठनों की नहीं लड़ रहे हैं और लड़ाई हम खुद की लड़ रहे हैं। खुद की लड़ाई खुद हमारा दबा कुचला वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, जिसको सदियों से दबा के रखा हुआ है। हक अधिकार पर जो है चालाक चतुर और मक्कार लोगों का कब्जा बना हुआ है और उनका कब्जा स्थायी बनवाने के लिए हम जैसे लोगों ने, हमारे समाज के ही लोगों ने उनका साथ दे करके उनकी सेना में भर्ती होकर के उनको जो है मजबूत करके रखा है। हमारा मकसद है आप लोग अपनी ताकत को पहचाने, अपनी व्यवस्था को पहचाने, अपने संबंधों को पहचाने, अपने समन्वय को पहचाने, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा को पहचाने। तो हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी संगठन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हमारी अपनी खुद की लड़ाई है। और हमारा ये दबा कुचला वंचित समाज सदियों से दबा कुचला नहीं है, दबा कुचला कर रखा हुआ है, दबाया गया है। इसलिए हम उनको उनके चंगुल से आजाद करा के एक बहुत बड़ी आजादी की लड़ाई
लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात को सुन लीजिए, समझ लीजिए। राकेश जी, आप जहाँ भी हो, यदि आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप अपना पक्ष रख सकते हैं। मेरा नंबर इस स्क्रीन पे दौड़ रहा है, आप उस नंबर पर अपने हमें व्हाट्सएप पर भी और मैसेज भी फोन करके बात कह सकते हैं। हम अपनी लड़ाई अपने आप लड़ रहे हैं, खुद की लड़ाई खुद की लड़ी जा रही है, खुद की लड़ाई खुद के लिए ही लड़ाई जा रही है, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ पर बैठे उस वंचित समाज के लोग हैं, जिनको सदियों से दबा के रखा गया है, जिनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, और जिनको जो है शिक्षा, सत्ता और संपत्ति से सदियों से दूर रखा गया। सत्ता शिक्षा कुछ दिन के लिए आई, फिर से उनको उन्हीं हालात में पहुंचाने की योजना बनाई जा रही है चतुर चालाक और मकार लोगों की तरफ से। तो हमारा मकसद जो है किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमें अपने हक अधिकार को हासिल करने के लिए अपने समाज को, दबे कुचले वंचित समाज को सामाजिक न्याय और जो है उनको उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने के लिए आंदोलन हमारा है। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं उस बात पर ध्यान दें। हमारा मकसद किसी संगठन के साथ और किसी भी आदमी के साथ हमारा क्लैश नहीं है, हम अपनी बात करते हैं जी। थैंक यू। आज का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने। जय संविधान साथियों जी। जय संविधान।